एक गरीब बड़े अरमानों के साथ अपना आशियाना तैयार करता है। उस आशियाने में उसे रहते हुए 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो जाता है। बेटियां ब्याह जाती हैं, लड़के ब्याह जाते हैं, लेकिन क्या हो कि जब 50 साल बीत जाने के बाद, 60 साल बीत जाने के बाद उसी आशियाने पर कोई दूसरा कब्जा करने लगे। क्या हो जब उसी आशियाने पर कोई आग लगाने लगे। ये मेरे साथ जो बगल में शख्स खड़े हैं, पत्नी है आपकी? जी जी, पत्नी है। पति और पत्नी है, जो मनगवा से लगभग रीवा मुख्यालय आए हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से आए हैं। एसपी ऑफिस आए हैं एसपी साहब से गुहार लगाने कि कोई एक दबंग व्यक्ति है जो इनका आशियाना छीनना चाहता है, इनके सपनों पर आग लगाना चाहता है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम लक्ष्मण साकेत है। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम कांटी, थाना मनगवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। एसपी ऑफिस क्यों आए हैं आप? एसपी ऑफिस साहब आए हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारी जान माल की रक्षा की जाए, क्योंकि हम वहाँ पुश्तैनी निवासी से रह रहा हूँ। जहाँ हमारा निवास था वहीं पर एक हम मड़ई बना कर के अपना लकड़ी ईंधन रखते थे। उसी में हमारे मड़ई में आग लगा दिए और लकड़ी और बाहर को फेंक दिए तालाब साइड कुछ हटा करके। अब कुछ जब थाने को हमने फ़ोन लगाया 100 नंबर को, 112 को डायल किया, तो इन्होंने पता चला कि फंस जाएंगे, तो फिर कुछ लकड़ी हमारी तालाब है उसके भीट पर फेंक दिए हैं। अभी वो बांस बल्ली अभी पड़ी है वहाँ पर जो हटाए हैं। और साहब इसके बाद उसमें मिट्टी डलवा लिए और मिट्टी डलवा करके अपने कब्जे में कर लिए, तार बाउंड्री करा दिए, जो कि साहब हमारे गेट से, दरबार से, हमारे द्वार से वो लगी हुई ज़मीन सरकारी है। जो मैं आज 50 साल के वहाँ पर निवासित हूँ। हम वहाँ पर जन्म हमारा हुआ है उसी ज़मीन पर। फिर भी साहब ये लोग उस ज़मीन को अपना कब्जा कर लिए और आक्रमण करके हमारे ज़मीन में और हमको हमारे जो संपत्ति धरी थी उसमें वो सब आग लगा दिए और अपना कब्जा उसमें कर लिए। उसमें तार बाउंड्री लगा दिए, हमारा बंद है, हम आवागमन निस्तार पूरा बंद है। और आए दिन हमको रोज़ धमकियाँ दी जा रही है। मैं शासन प्रशासन से सबको मैं स्पीड पोस्ट किया हूँ, दिल्ली को भी किया हूँ, भोपाल को किया हूँ। शासन प्रशासन को मैं अवगत करा रहा हूँ। हमारा किसी दिन जान का खतरा हो सकता है। ये लोग हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे गांव में अभी जिस दिन हमारी घटना हुई थी उसी के ठीक रात में एक बसोर को जानलेवा हमला किया गया छुरा चाकू से, तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई, ना हम पर कोई कार्रवाई हमारे उसमें की जा रही है। जब हमारी जान चले जाएगी तब प्रशासन ध्यान देगा, अभी कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं। आप परिवार में कितने लोग हैं? हम परिवार में हमारे 2 बच्चे हैं और एक बीवी है। हम गला मिला के 4 लोग रहते हैं और वहाँ पर इन्हीं लोगों का पूरा बस्ती है। और हमारा घर, आपके घर में कब्जा किए हैं ज़मीन पे या अगल बगल किसी और की ज़मीन में भी कब्जा? नहीं, वो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन थी जिसमें हमारा पुश्तैनी से उसी में निस्तार था। मतलब आपके सामने ही बस की ज़मीन में कब्जा है या अगल बगल पड़ोसियों की ज़मीन में भी? नहीं, पड़ोसी के नहीं, वो शासकीय ज़मीन में इन लोगों ने कब्जा किया है। तो केवल आप बस शासकीय में, और भी लोग तो शासकीय में होंगे ना वहाँ पे? वहाँ पे नहीं है साहब, वो वहाँ पर खाली पड़ी है शासकीय ज़मीन जो है शेष। और जहाँ हमारा निस्तार था उसमें इन लोगों ने तार बाउंड्री करके हम आग लगा दिए और हमारे में बंद करा दिए। आप ही बस का घर है वहाँ पे? जी, हम हरिजन आदिवासी हैं और हम भूमिहीन हैं। हमारे पास कोई ज़मीन रहने का नहीं है, तो हम बाबा पुरिखा वहीं पर बसाए थे। तो और भी तो घर होंगे ना कि केवल आपका? नहीं, हमारा केवल उनके साकेत का हम अकेले हैं वहाँ पर। अच्छा। और अन्य कोई का नहीं है। उन्हीं के समुदाय परिवार के लोग। दबंग लोग हैं वो किस जात के हैं? वो पटेल समुदाय के हैं, उन्हीं की बस्ती है, उन्हीं पर वो सबके बस्ती में किले हैं। तो वो कितने लोग हैं वहाँ पर? वो कम से कम 100-200 से ज़्यादा घर होंगे, उन्हीं की पूरी बस्ती है। जो आपकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते वो कितने लोग हैं? वो कम से कम साहब ना कुछ तो गांव में सभी उन्हीं का ही पूरा बहुमूल्य है, उन्हीं का गांव है। और हमारी बस्ती है थोड़ा 1 किलोमीटर आगे है, नदी के पास, वहाँ पर बस्ती है साहब। तो वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सरकारी ज़मीन जो है ये, इसको हम तुमको निस्तार नहीं करने देंगे, इस पर हम मकान बनाएंगे। और तार बाउंड्री कर लिए हैं, मिट्टी डलवा लिए हैं। और तुम्हारा बमूर भी, एक बमूर का पेड़ था उसको भी काट लिए जबरंग, और हम बिजली का तार काट दिए, हमारा लाइट बंद कर दिए घरे को। और साहब ये अभी भी धमकी दे रहे हैं। घर है वहाँ पर आपके मनगवा तहसील में,
ये हमको बेदखली का माने घर से हमको उजाड़ रहे हैं कि कांटी गांव से हम तुमको निकलवा देंगे। वहाँ भी लगाए हैं बेदखली को कि हम कांटी गांव में तुमको रहने नहीं देंगे। साहब हमारे पास ज़मीन जगह नहीं है, मैं भूमिहीन हूँ। तो मैं साहब भूमिहीन हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, वहीं तो निवास कर रहा हूँ। और ये लोग जो बहुमूल्य लोग ये जो काम किए हमारे साथ घटना खुद बनाए तो खुद इनका सरकारी ज़मीन में घर बना है और ये जबकि 10-10 एकड़ के ज़मींदार हैं, फिर भी ये सरकारी ज़मीन में अपना मकान बनाए हैं। इधर हमको तकलीफ़ दे रहे हैं, हमारे घर के पास भी ये जबरन कब्जा कर रहे हैं। हमारा कब्जा हटा दिए, अपना तार बाउंड्री करवा लिए कि हम मकान बनाएंगे। अभी तक कहाँ कहाँ आपने गुहार लगा चुके हैं? हमने आपके मनगमा थाने में रिपोर्ट किया हूँ और माननीय एसपी साहब जी के यहाँ आया हूँ आवेदन देने, और अभी रुकेंगे, जो एसपी साहब मिल जाएंगे तो उनसे हम आवेदन अवगत देंगे। मनगमा थाने में क्या बोला गया आपसे? मनगमा थाने में बोलते हैं कि ये इतना बड़ा अपराध नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा, यही कह के भगा देते हैं। ये कब से ऐसा चल रहा है आपके साथ? हमारे साहब ये 2018 से एक बार और शासकीय ज़मीन में जोत लिए थे, ये पूरी हमारे गेट के सामने से। फिर इसके बाद हमने यहाँ आवेदन दिया था तो उस बार फिर पटवारी साहब आए थे तो बोले कि ये सरकारी ज़मीन में पुश्तैनी से निवासी है, ये शासकीय में है, इसको मत परेशान करो तुम लोग। तो फिर इसके बाद ज़मीन को नापे तो सही हो गया, फिर 5-6 साल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इसके बाद फिर ये अभी घटना किए, एकता बना के आए रात में ही। अब फिर 11 बजे रात ये हमला किए और आग लगा दिए और अपना मिट्टी डलवा लिए, तार बाउंड्री करा दिए। हमको भगाते हैं, कहते हैं हम तुमको यहाँ से पहले भी यही लोग कब्जा करने की कोशिश किए थे? जी जी, 2018 से यही लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अब हमारे पास ज़मीन जगह है नहीं साहब, तो वहीं हम निस्तार करते हैं, भूमिहीन हूँ। सरपंच और पंच से शिकायत नहीं की आपने? सरपंच से हमने बताया है तो सरपंच शाम को रात में 8 बजे आए थे। उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा है कि कुछ उसको छोड़ दो, 10-20 हाथ उसको छोड़ दो ताकि वो अपना लेडीज़ों का निस्तार वहाँ पर हो सके, क्योंकि अब कहाँ जाएंगी, मर्यादा वाला सवाल है। तो बोले कि ठीक है। जब सरपंच वहाँ से 8 बजे रात बोल के चले गए तो फिर इन्होंने 11 बजे रात पूरे सरकारी ज़मीन में अपना तार बाउंड्री, माटी गिरवाओ, जेसीबी लगवाए, ट्रैक्टर लगवाए, पटवा दिए, तार बाउंड्री करा दिए। मैंने डायल 100 को फ़ोन किया तो डायल 100 वहाँ से पूछते थे कि क्या है, अभी सरहंग लोग हैं वहाँ, हमने बताया कि हैं। फिर इसके बाद पूछते हैं, आते नहीं हैं, आइए बोलते हैं कि तुम जाओ पुलिस को फ़ोन कर दो, जो करना हो चले जाओ, रिपोर्ट करो, कुछ नहीं बिगड़ना है। वहाँ पैसा सब ये दे रहे हैं।